हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ऑरा के बारे में कि कैसे इसे लॉक किया जाता है, कैसे अनलॉक किया जाता है, कैसे कॉर्ड कटिंग की जाती है। तो दोस्तों आइए एक एक करके हम सब समझते हैं। अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि ऑरा कैसे लॉक किया जाता है, तो आज मैं एक बार फिर अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऑरा कैसे लॉक किया जाता है, कैसे ओपन किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑरा ओपन कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। जब भी आप सुबह उठते हो तो ध्यान करने से पहले हमें अपना ऑरा ओपन कर लेना चाहिए ताकि हम यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर पाएँ, सारी कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कर पाएँ। एंड जैसे ही हमारा मेडिटेशन ख़त्म होता है हमें प्रोटेक्शन शील्ड लेकर अपना ऑरा लॉक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि ऑरा ओपन करने के लिए हमें अपने दोनों हाथ हार्ट सेंटर के पास लाना है। जैसे हम हाथ जोड़ते हैं वैसे एंड फिर हमें अपना ऑरा ओपन कर लेना है। और ऑरा लॉक करते टाइम हम अपने क्राउन चक्र से लेके हमारे रूट चक्र तक, यानी हमारे सहस्त्रार चक्र से लेके हमारे मूलाधार चक्र तक आएंगे और उसके बाद हमें क्रॉस बनाना है और इसको हमें 3 बार करना है। 3 बार हम अपना ऑरा लॉक करेंगे। ये हम 3 बार भी कर सकते हैं और 5 बार भी कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। तो जब भी हम अपना ऑरा ओपन करते हैं तब हम रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। उस वक्त हम परमात्मा की पवित्र ऊर्जा को रिसीव कर रहे होते हैं, क्योंकि ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से हम डायरेक्टली अपने भगवान, अपने परम पिता परमेश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं। उनकी एनर्जी हमें रिसीव होती है और इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रिसीविंग मोड में आएँ। इसलिए ऑरा ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल आता है कि हम कब कब ऑरा ओपन करें, कितनी देर तक ऑरा ओपन रखना है। तो दोस्तों जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, जब भी आप किसी डिवाइन प्लेस पर जाते हैं जहाँ से हमें अच्छी एनर्जी मिल रही हो, या जब भी आप मेडिटेशन करते हो, पूजा करते हो, या अपने किसी ऑथेंटिक गुरु के दर्शन करने जाते हो, किसी सच्चे संत, सच्चे ज्ञानी की शरण में जाते हो, तब आपको अपना ऑरा ओपन करना चाहिए ताकि आप डिवाइन एनर्जी को रिसीव कर पाओ, उनकी पवित्र ऊर्जा को अपने अंदर ले पाओ। एंड जैसे ही मेडिटेशन ख़त्म होता है, जैसे ही मंदिर से बाहर आते हो, आपको तुरंत अपना ऑरा लॉक कर लेना चाहिए ताकि जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपने रिसीव करी है वो एनर्जी आपके अंदर सुरक्षित रहे, सेफ रहे। तो दोस्तों ऑरा ओपन करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपने ऑरा को लॉक करना। जब भी आप किसी भीड़ वाली जगह में जाते हो आपको अपना ऑरा लॉक कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका कि आपने मेडिटेशन किया और तुरंत अपना ऑरा लॉक कर लिया। जब हम ऑरा लॉक करते हैं तब हमें हमेशा अपने भगवान से ये कहना है कि हे प्रभु, आप मेरे आभा मंडल की रक्षा करें। दिन के पूरे 24 घंटे आप मेरे आभा मंडल की रक्षा करें। मेरे आभा मंडल यानी मेरे ऑरा को आप नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाइए, नेगेटिव एनर्जी से बचाइए। अपनी पवित्र ऊर्जाओं से मेरे चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाइए। हर डायमेंशन, टाइम, प्लेस एंड स्पेस एंड रियलिटी में मुझे ये सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। प्लीज़ प्रोटेक्ट माई ऑरा, प्लीज़ प्रोटेक्ट माई ऑरिक फील्ड फॉर 24 आवर्स in every dimension, time, place, space, timeline and reality.
और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने साथ ही अपने ट्विन फ्लेम को भी प्रोटेक्शन शील्ड देना है। आप अपने साथ अपने डीएम को भी प्रोटेक्ट कीजिए, उनकी भी चारों ओर सुरक्षा कवच बनाइए। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि यूनिवर्स और डिवाइन, प्लीज़ प्रोटेक्ट आवर ऑरिक फील्ड, प्लीज़ प्रोटेक्ट माई ऑरा, प्लीज़ प्रोटेक्ट माई डीएम्स ऑरा, please protect us, please provide us a very strong, unbreakable, angelic or divine protection shield in every dimension, time, place, space, timeline and reality। ऐसा आप बोल सकते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। और ऐसा बोलकर आप विजुअलाइज कीजिए कि डिवाइन एनर्जी यानी परमात्मा की पवित्र ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है और इस ऊर्जा से आपके चारों ओर एक सफ़ेद रंग का सुरक्षा कवच बन रहा है। एंड आफ्टर दैट आपको अपना ऑरा लॉक कर लेना है। देखिए, ऑरा लॉक तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने ऑरा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको ऑरा लॉक करना ही है। बिकॉज होता क्या है, अगर हम अपना ऑरा लॉक नहीं करते तो नेगेटिव एनर्जी हमें अपना शिकार बना लेती है। हम नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। अब सपोज़ आपने मेडिटेशन करके अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाया, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट की। अब मान लो आपने अपना ऑरा लॉक नहीं किया और आप चले गए मार्केट। अब मार्केट में तो तरह तरह के लोग मिल जाएंगे जिनकी वजह से आपका ऑरा गंदा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं लड़ाई झगड़ा देख लिया, कहीं मांस मटन करते हुए देख लिया, तो वहाँ की सारी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में आके चिपक जाती है, आपका ऑरा गंदा हो जाता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ध्यान के बाद ऑरा लॉक करना चाहिए। इट्स एग्जैक्टली लाइक कि हमने कुछ पैसे कमाए, अब हमें उन पैसों को प्रोटेक्ट करके रखना है, सुरक्षित रखना है। एंड मेडिटेशन की वजह से जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है वो पैसों से भी ज़्यादा कीमती होती है। अब हम बात करेंगे कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे ऑरा लॉक करना ज़रूरी होता है, वैसे ही हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। यू नो, हम रोज़ ही जाने कितने लोगों से मिलते हैं और जाने कितने लोगों से हम एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्ट हो जाते हैं। अब कुछ लोग हमारे लिए अच्छे थॉट्स रखते हैं, कुछ लोग बुरे। तो होता क्या है कि वो मन ही मन जो भी हमारे बारे में सोचते हैं, उसकी वजह से एक कॉर्ड, एक एनर्जेटिक कॉर्ड हमारे और उन लोगों के बीच में बन जाती है, जिसे कट करना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ आपने किसी की बात नहीं सुनी या आप किसी से झगड़ा करके आ गए, तो भले ही आप उस इंसान से दूर हैं, पर ऊर्जा के स्तर पर आप दोनों हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। और ये कनेक्शन कैसे बनता है? कॉर्ड से। मान लो एक रस्सी है जिसने दो लोगों को बांधे रखा है। अब मान लो कॉर्ड पॉजिटिव है तो आपको अच्छा फील होगा, पर अगर कॉर्ड नेगेटिव है तो आपको बंधा हुआ, जकड़ा हुआ फील होगा। और ऐसे बंधे जकड़े रहना किसे पसंद आएगा? बिकॉज नेगेटिव कॉर्ड्स की वजह से हमारी ऊर्जा हमसे छिन जाती है, हमारी एनर्जी लीक होती रहती है। हम कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव एनर्जी रिसीव करते रहते हैं। दिन भर हम उसी इंसान के बारे में सोचते हैं जिससे हमने झगड़ा किया है या जिससे हमने नेगेटिव कॉर्ड जोड़ रखी है। इससे आपकी डिवाइन एनर्जी कम होती है। ये नेगेटिव कॉर्ड्स बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे एक पैरासाइट अपने होस्ट की बॉडी में धीरे धीरे करके सारा न्यूट्रिएंट, सारा ब्लड सक कर लेता है, सारी एनर्जी ले लेता है। एंड होस्ट को क्या मिलता है? बीमारी, कमज़ोरी, थकान इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि डेली हम कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करें ताकि हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम भी नेगेटिव एनर्जेटिक कॉर्ड्स लोगों को भेज देते हैं, तो हमें
उन कॉर्ड्स को भी कट करना चाहिए जिससे लोगों को हमारी वजह से नेगेटिव एनर्जी मिल रही है या उनका नुकसान हो रहा है। तो रोज़ सोने से पहले आपको एक ही बार में सबके साथ कॉर्ड कट करके ही सोना है। अब ये कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। तो दोस्तों, सबने फरिश्तों के बारे में तो सुना ही है कि एंजल्स होते हैं, कुछ बिलीव करते हैं, कुछ नहीं भी करते, पर मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहूँगी कि जी हाँ दोस्तों, फरिश्ते होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिन्हें हम एंजल्स कहकर बुलाते हैं। अब एंजल्स की कैटेगरी में भी कुछ मुख्य एंजल्स बताए गए हैं जिन्हें हम आर्कएंजल्स कहते हैं। उनमें भी आर्कएंजल माइकल एक ऐसे एंजल माने गए हैं जो हमारे ऑरिक फील्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे ऑरा को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं, सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं। और कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन में सबसे मेन रोल होता है इन्हीं का, यानी आर्कएंजल माइकल का। ऐसा कहा जाता है कि इनकी ब्लू एनर्जी होती है, यानी नीले रंग की एनर्जी होती है, और मेडिटेशन में आप इनकी ब्लू एनर्जी को इजीली फील भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये इतने पावरफुल आर्कएंजल होते हैं, इनका काम ही होता है हमें प्रोटेक्ट करना, पर इसके लिए ज़रूरी है आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा से कनेक्ट करना, उनकी एनर्जी से कनेक्ट रहना, उन्हें इनवाइट करना और उनसे हेल्प लेना। इनके पास एक सिल्वर कलर की सॉर्ड होती है, मतलब एक सिल्वर कलर की तलवार होती है इनके हाथों में। तो हमें मेडिटेशन में इसी तलवार को विजुअलाइज करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्कएंजल हैं, तो हमें ध्यान में इनके फेदर्स यानी इनके पंखों को भी विजुअलाइज करना है। तो यहाँ मैं एक गाइडेड मेडिटेशन कराने जा रही हूँ। मैं जैसा जैसा बोलूँ वैसा वैसा आपको विजुअलाइज करना है, और जहाँ जहाँ मैं कॉर्ड बोलूँ वहाँ वहाँ आप काले रंग की एक रस्सी को विजुअलाइज करेंगे। आपको स्ट्रेट बैठना है ध्यान में और विजुअलाइज करना है कि आप बैठे हैं और आपके सामने बहुत सारे लोगों का झुंड बैठा हुआ है। ये वो सभी लोग होते हैं जो आपको परेशान करते हैं या आपका दिल दुखाते हैं, या वो सभी लोग जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोह या अटैचमेंट रखते हैं और जो आपके लिए सही नहीं है। तो ध्यान में देखना है कि ये सभी लोगों का झुंड आपके सामने बैठा है। अब आपको ये देखना है कि उन लोगों के बीच और आपके बीच बहुत सारी नेगेटिव कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं। मान लो बहुत सारी काली रस्सियाँ उस झुंड से निकल रही हैं और एक कॉमन पॉइंट पर आके वो सारी रस्सियाँ जुड़ गई हैं, और उस कॉमन पॉइंट से एक काली रस्सी जुड़ी हुई है जिससे आप जुड़े हुए हो, आप कनेक्टेड हो। मतलब आपके बीच और लोगों का जो झुंड है उनके बीच ये सारी नेगेटिव अटैचमेंट कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं। तो आइए अब हम अपना ध्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठ जाइए, अच्छे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नाउ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम आर्कएंजल माइकल की एनर्जी से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना ऑरा ओपन करेंगे, फिर हम आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करेंगे। ये अपने साथ ब्लू एनर्जी कैरी करते हैं, तो हम नीले रंग की इस ऊर्जा को महसूस करेंगे, फील करेंगे। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस पूरे ध्यान का चार्ज ले लीजिए। मैं आपकी आभारी हूँ। प्लीज़ टेक चार्ज ऑफ दिस ब्यूटिफुल कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन। अब हम उन सभी आत्माओं को इनवाइट करेंगे, उन सभी लोगों की सोल को इनवाइट करेंगे जिनके साथ हमें कॉर्ड कट करना है। तो हम ऐसे विजुअलाइज करेंगे कि बहुत सारे लोगों का एक झुंड हमारे सामने बैठा हुआ है। नाउ डियर आर्कएंजल माइकल,
मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दीजिए और मेरे सामने जो लोगों का झुंड है उनके भी चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दीजिए। अब हम फील करेंगे कि ब्लू कलर का एक प्यारा सा सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर बना हुआ है और उन सभी आत्माओं के भी चारों ओर बना हुआ है। अब सबसे पहले हम उन सभी आत्माओं से परमिशन लेंगे फॉर कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन। अब हम फील करेंगे कि उन सभी आत्माओं ने जिनसे हम कॉर्ड कट करना चाहते हैं, उन सभी आत्माओं ने हमें परमिशन दे दी है कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन के लिए। अब कहिए, मैं इन सभी लोगों से, इन सभी आत्माओं से हाथ जोड़कर सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। डियर डिवाइन सोल, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। पिछले जन्मों से लेकर इस जन्म तक, आज दिनांक तक मैंने जिन भी आत्माओं का दिल दुखाया है, मैं उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगती हूँ और मैं उन सभी आत्माओं को भी माफ़ करती हूँ जिन्होंने मेरा दिल दुखाया है। नाउ विजुअलाइज कि वो सभी आत्माएं अब खुश हैं, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस की एनर्जी में हैं। अब उन सभी सोल से कहिए कि मैं आप सभी से अपनी सारी नेगेटिव अटैचमेंट कॉर्ड्स कट करती हूँ। पिछले जन्मों से लेकर इस जन्म तक, आज दिनांक तक जिन भी आत्माओं ने अपनी नेगेटिव एनर्जेटिक कॉर्ड्स मुझसे जोड़ रखी हैं या मैंने जिनसे जोड़ रखी है, वो सारी नेगेटिव अटैचमेंट कॉर्ड्स मैं कट करना चाहती हूँ। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए एंड प्लीज़ अपने सिल्वर सॉर्ड उठाइए एंड प्लीज़ कट ऑल द नेगेटिव अटैचमेंट कॉर्ड्स इन एवरी डायमेंशन, टाइम, प्लेस एंड स्पेस। डियर आर्कएंजल माइकल, सारी गंदी नेगेटिव अटैचमेंट कॉर्ड्स को आप कट कर दीजिए। प्लीज़ कट ऑल द नेगेटिव अटैचमेंट कॉर्ड्स in every dimension, time, place, space, timeline and reality. Please protect my auric field. Please protect my aura. Please protect my auric field. आप विजुअलाइज करेंगे कि आर्कएंजल माइकल अपनी तलवार से, अपने सिल्वर सॉर्ड से ये सारी नेगेटिव अटैचमेंट कॉर्ड्स कट कर रहे हैं और वो सारी नेगेटिव अटैचमेंट कॉर्ड्स अब परमात्मा की बनाई पवित्र अग्नि में जलकर राख हो रही है। सारी नेगेटिव एनर्जेटिक कॉर्ड्स बर्न हो रही हैं, जलकर राख हो रही हैं। महसूस करिए, फील करिए, विजुअलाइज करिए कि ये सारी गंदी नेगेटिव अटैचमेंट कॉर्ड्स जो आपसे जुड़ी थी, वो सारी गंदी नेगेटिव अटैचमेंट कॉर्ड्स आर्कएंजल माइकल ने कट कर दी और ये सारी गंदी नेगेटिव अटैचमेंट कॉर्ड अब परमात्मा की पवित्र अग्नि में जलकर राख हो रही हैं, बर्न हो रही हैं। ये सारी गंदी नेगेटिव अटैचमेंट कॉर्ड्स जो आपकी एनर्जी को सक करती थी, जो आपकी एनर्जी को लो करती थी, ये सारी गंदी नेगेटिव अटैचमेंट कॉर्ड अब आपसे कट गई हैं, अब आपसे अलग हो गई हैं, परमानेंटली सेपरेट हो गई हैं और ये अब जलकर राख हो गई हैं। महसूस करिए, फील करिए। अब कोई कॉर्ड्स नहीं है, कोई भी नकारात्मक बंधन नहीं है, कोई भी गिरह, कोई भी जंजीर नहीं है। आपकी आत्मा अब स्वतंत्र है, आज़ाद है, मुक्त है। अब हम आर्कएंजल माइकल को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे और उन सभी आत्माओं को भी धन्यवाद करेंगे
जिन्होंने इस प्यारे से कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन में पार्टिसिपेट किया। डियर आर्कएंजल माइकल, मैं आपकी आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन। थैंक यू। हे दिव्य आत्माओं, मैं आप सभी की आभारी हूँ। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, आप सभी को ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। थैंक यू इस प्यारे से कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस मेडिटेशन के लिए परमिशन देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आप सभी आत्माओं की आभारी हूँ। थैंक यू मुझे रिलीज़ करने के लिए, मुझे मुक्त करने के लिए, मेरी आत्मा को फ्री करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन एनर्जी। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। मैं आपकी एनर्जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपकी पवित्र ऊर्जा से हम सभी कनेक्ट हुए। आपने इस प्यारे से मेडिटेशन में हमारी हेल्प करी। इस पूरे मेडिटेशन का आपने चार्ज लिया। मैं आभारी हूँ। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्टिंग आवर ऑरिक फील्ड। थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्टिंग आवर ऑरिक फील्ड इन एवरी डायमेंशन, टाइम, प्लेस, स्पेस, टाइमलाइन एंड रियलिटी। अब आप अपने अंदर कामनेस को फील करेंगे, पीसफुलनेस की एनर्जी को फील करेंगे। आपकी आत्मा बहुत खुश है, हैप्पीनेस की एनर्जी में है, पीसफुलनेस की एनर्जी में है। आपकी आत्मा मुक्त है, स्वतंत्र है। अब आप सभी अपनी आंखें खोल लीजिए, अपना ऑरा लॉक कर लीजिए एंड फील ग्रेटफुल टू गॉड। फील ग्रेटफुल टू गॉड। महसूस करिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। महसूस करिए कि आपको डिवाइन ने इतना प्यारा मौका दिया, आपकी आत्मा को मुक्त होने का मौका दिया। फील ग्रेटफुल टू गॉड। डिवाइन को थैंक यू बोलिए, डिवाइन एनर्जी को थैंक यू बोलिए।